अगला जो सिंबल हमें समझ में आना चाहिए इंटीजर के क्लासिफिकेशन में, वो होता है आई नोड, है ना। यहाँ पर मैं कोई स्पेशल नाम नहीं दे रहा हूँ, बस यहाँ पर एक सिंबलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ आई नोड। आई नोड का मतलब हमें समझ में आना चाहिए ना। आई नोड, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट ज़ीरो, ठीक है ना। आई ऑब्लिक और एक सेट में मैंने ज़ीरो बना कर लिख दिया है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई माइनस ज़ीरो, ठीक है ना। इस सेट में से एक सेट मैंने माइनस कर रखा है, एक इस सेट में से आई इंटीजर वाले सेट में से मैंने ज़ीरो माइनस कर रखा है। इसका मतलब आपको अब इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, आई नोड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। कभी कभी ये सिंबल भी आ जाता है, तो इस सिंबल का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। तो आई नोड को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कलेक्शन ऑफ डाटा अगेन, सभी इंटीजर जीरो को छोड़कर, सारे इंटीजर जीरो को छोड़कर। इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर सारे आ जाएंगे, -5, -4, -3, -2, -1, जीरो वो नहीं आएगा क्योंकि वो जीरो तो माइनस करना है। 1, 2, 3, 4, 5 और अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगला जो टाइप हमें समझना चाहिए, जो टाइप नंबर हमारा क्या रहेगा, ए, बी, सी और डी हमने पढ़ लिया था। तो ई, ई टाइप हमारा रहेगा, ठीक है ना। ई के बाद एफ। एफ मतलब अगला क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर का क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उसका आंसर जल्दी से जल्दी दे सकूं, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो। तो जो नेगेटिव ना हो मतलब सारे सारे पॉजिटिव नंबर, है ना। मतलब इसमें ऐसा नहीं बोला कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, लेकिन पॉजिटिव नंबर के अलावा भी जो नंबर बचते हैं, तो पॉजिटिव नंबर के अलावा क्या नंबर बचता है, जीरो, जो हमने कहीं पर भी नहीं लिया है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स लिखा है, इसका मतलब हम वहां पर बात करना चाहते हैं जो नेगेटिव ना हो। तो नेगेटिव ना हो ऐसे नंबर्स का कलेक्शन क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा ना, जीरो, और जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो भी आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। इन बातों को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चंस में और लैंग्वेज में उलझा देता है। कभी वो लिख देगा नॉन नेगेटिव इंटीजर आंसर दो, कभी बोल देगा कि पॉजिटिव इंटीजर आंसर दो, कभी बोल देगा आई नोड आंसर दो। तो इस तरह के हमसे डिमांड करता रहता है। तो डिमांड तब पूरी कर पाएंगे जब चीज़ों को हम समझेंगे, भाई समझना जरूरी है, तभी तो हमने इसका नाम दिया बेसिक, ठीक है ना। अगला आर्टिकल हमारा इसी टाइप में आता है, जी टाइप। उसमें क्या बोलना चाहता है वो, या क्या बताना चाहता है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, वैसे ही यहाँ से मुझे क्लियर हो रहा है नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स, ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव ना हो। तो ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो, और पॉजिटिव में जीरो भी आएगा, मतलब इस वाली क्लासिफिकेशन में जीरो भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जीरो तो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, इसका मतलब वो दोनों जगह काउंट किया जाएगा। आपको यहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छे से समझने की देर है, क्योंकि यहाँ पर जीरो दोनों ही कैटेगरी में आएगा। क्योंकि मैंने जीरो के बारे में बताया, जीरो के बारे में क्या बता रहा हूँ, जीरो के बारे में जो बता रहा हूँ वो यहाँ पर लिख देता हूँ। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जीरो इज न्यूट्रल भाई, ठीक है ना। जीरो न्यूट्रल है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, इसलिए नॉन नेगेटिव की कैटेगरी में भी जीरो लिया गया और नॉन पॉजिटिव की कैटेगरी में भी जीरो लिया गया। तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, सारे नेगेटिव नंबर -5, -4, -3, -2, -1 और ज़ीरो। इस तरह से हम यहाँ पर दोनों कैटेगरी में ज़ीरो को काउंट करेंगे। अच्छा, कुछ और नोट के बारे में बात करते हैं। अगला नोट जो यहाँ पर मुझे समझना चाहिए, अच्छा ये इंटीजर से रिलेटेड नहीं है, आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ये जो नोट लिखाऊंगा, ये वाला एक नोट लिखाऊंगा, वो इंटीजर से रिलेटेड नहीं है। ये इन जनरल बात कर रहा हूँ। इन जनरल मतलब मैं आगे जब और चीज़ें पढ़ाऊंगा, जैसे रेशनल नंबर और आगे और भी बात करेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर है। मतलब जब भी मैं कोई एक वर्ड बोलूँगा पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पर मुझे समझना चाहिए ना, मतलब डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि नॉन नेगेटिव लिखकर पॉजिटिव मांग रहा है,
इंटीजर लिखकर पॉजिटिव मांग रहा है, रियल लिखकर पॉजिटिव मांग रहा है, क्या मांग रहा है वो, पॉजिटिव के साथ में क्या लिख रहा है वो समझना जरूरी है। तो अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, ये आराम से समझ लीजिए ना। इफ x इज पॉजिटिव, ठीक है, इफ x इज पॉजिटिव, और ऊपर वाले नोट के हिसाब से, ऊपर वाले नोट के हिसाब से जीरो तो पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता। और अगर मैं x बोल रहा हूँ तो x के बारे में बताना जरूरी है कि x क्या है। तो अगर मैं x को इंटीजर ले रहा हूँ, इफ, यहाँ लिख देता हूँ, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x इंटीजर है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक हम इंटीजर ही पढ़ पा रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर x को इंटीजर लिया है। इफ x बिलोंग्स टू i, ऐसा उसको पहले बोलना पड़ेगा, और अगर लिखना पड़ेगा x इज पॉजिटिव, तो x इंटीजर भी हो और x पॉजिटिव भी हो, तो यहाँ पर केवल इसका जो सेट में दिखाऊंगा वो कैसे दिखाऊंगा, x पॉजिटिव भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। तो पॉजिटिव भी होने चाहिए और इंटीजर भी होने चाहिए, तो हमारे पास क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएंगे नंबर्स, 1 2 3 4 5। आपको खुद को फील होगा कि हाँ ये मैंने पॉजिटिव नंबर लिख दिए, और यहाँ पर आपको खुद को फील होगा कि x इंटीजर लिख दिए। पॉजिटिव, मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ कि पॉजिटिव का मतलब होता है जीरो नहीं होता है ना, जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता है। अगर इसी चीज़ को मैं दोबारा लिखता हूँ, इसी चीज़ को मैं दूसरा नोट लिख कर लिखता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें हमने पढ़ी नहीं, रियल नंबर अभी हमने पढ़े नहीं है, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि बात तो चल ही रही है। इफ़ x इज़ पॉजिटिव, ये केवल लिखकर छोड़ दिया है, इफ़ x इज़ पॉजिटिव ये लिखकर छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर और x के बारे में अगर मैं आपको बताता नहीं हूँ कि x इंटीजर है या कुछ भी, और इसके आगे की डेफिनेशन मैं आपको देता नहीं, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट x रियल नंबर समझना है। x क्या समझना है, रियल नंबर। तो इस वाली चीज़ को, इफ़ x इज़ पॉजिटिव, इस वाली चीज़ को मैं अगर लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, इफ़ x इज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जीरो से बड़े सारे नंबर। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि ये इंटीजर से रिलेटेड नहीं है, इंटीजर से रिलेटेड नहीं है, मैं इसको इन जनरल बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव समझाना चाहता हूँ कि पॉजिटिव होता क्या है। पॉजिटिव का मतलब होता है जीरो से बड़े नंबर। अब पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया तो ऐसे इंटीजर जो जीरो से बड़े हैं, ऐसे इंटीजर जो जीरो से बड़े हैं, जीरो से बड़े, जीरो नहीं है, पॉजिटिव का मतलब समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर बोल रहा हूँ इफ x इज पॉजिटिव, और x के बारे में मैंने अगर नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट आपको रियल नंबर समझना है x को। तो अगर x पॉजिटिव है और x को मैंने रियल नंबर माना है, तो पॉजिटिव का मतलब होता है जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा मतलब, जीरो से बड़ा मतलब ऐसा सिंबल आता है, x ग्रेटर देन जीरो। आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, x ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब x क्या है, जीरो से बड़ा है। इसमें वो सारे नंबर आ गए जो जीरो से बड़े हैं, 1.1 भी आ गया, 0.5 भी आ गया। मैं इंटीजर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी फिर आपको समझा रहा हूँ कि सारे रियल नंबर जो जीरो से बड़े होते हैं उसको दिखाया जाएगा इस तरह से। तो आपको ये मतलब समझ में आना पड़ेगा कि अगर x पॉजिटिव कहीं पर लिखा है या मैंने बोला है x पॉजिटिव, तो आपको केवल x ग्रेटर देन जीरो लिखना है, उसके आगे इक्वल टू जीरो नहीं लिखना है। अगर मैंने लिखा है इफ x इज नेगेटिव, इफ x इज नेगेटिव, तो इसको आपको कैसे लिखाना है। अब देखो यहाँ पर मैंने x के बारे में बताया नहीं, इंटीजर है कि क्या है। इसका मतलब इफ x इज नेगेटिव, तो x नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा, x लेस देन जीरो, x को केवल लेस देन जीरो लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे नंबर्स जो जीरो से छोटे होते हैं, जितने भी नंबर्स जीरो से छोटे हो, तो जीरो से छोटे होते हैं, वो सारे x की नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इफ x इज पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो, इफ x इज पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा। अब ये बोल रहा है कि पॉजिटिव भी होना चाहिए, अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इंटीजर नहीं लिखा है मैंने ना कहीं पर भी, तो इन जनरल बात कर रहा हूँ। इफ x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव होता है और इक्वल टू जीरो, देखो साथ में लिखा है उसने, और इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए, इसका मतलब वो x की वैल्यू जीरो चाहता है, पॉजिटिव के साथ जीरो चाहता है। तो पॉजिटिव का मतलब मैंने आपको समझाया कि x ग्रेटर देन जीरो होता है पॉजिटिव का मतलब, और अगर इक्वल टू जीरो चाहता है तो x की वैल्यू को मैं कैसे लिखूंगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इस सिंबल को हम कैसे पढ़ रहे हैं, इस सिंबल को पढ़ रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब हम यहाँ पर और लगा रहे हैं, और का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, यूनियन मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा। इसका आंसर भी आएगा और इसका आंसर भी आएगा, इक्वल टू जीरो की वजह से जो आंसर आएंगे वो भी आंसर लेने हैं, और मोर देन जीरो की वजह से जो आंसर लेने हैं वो भी आंसर लेने हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी।
अगर नहीं होती है तो आप इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं इसको और अच्छे से एलिब्रेट कर लूँ, और आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इसको और अच्छे से लेंगे भी सही। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल हमें x के बारे में ये समझना चाहिए कि x पॉजिटिव लिखा है तो उसका सिंबल क्या है। अगर x पॉजिटिव और इंटीजर लिखा है तो उसका सिंबल क्या है, x पॉजिटिव केवल लिखा है तो उसका सिंबल क्या है, नेगेटिव लिखा है तो सिंबल क्या है, उसको हम कैसे एक्सप्लेनेशन में डालेंगे, कैसे उसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे, और अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है तो उसको कैसे लिखेंगे, और अगर x लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा है तो उसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ से इन जितने भी टॉपिक्स में मैं इंटीजर के टाइप्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि हमें हमारे डाउट अगर आ रहे होंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन। फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x -1 x + हाफ और x + 1 = 0। देखो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है क्योंकि यही क्वेश्चन हम बार बार लेते हैं ताकि चीज़ों में हमें दिक्कत ना आए ना, समझने में हमें दिक्कत ना आए। इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस के इस इक्वेशन में सभी तरह के सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं x = 0 और x = 1 और x = -½ और x = -1। अब देखो मांग क्या रहा है, इफ x इंटीग्रल फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन की केवल हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। अच्छा हाँ, इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो हमने इंटीजर में पढ़ा है। अब इंटीजर में पढ़ा है तो इंटीग्रल सॉल्यूशन का सेट मुझे याद करना पड़ेगा। तो इंटीजर सॉल्यूशन का सेट मैंने अगर याद किया तो वहाँ तो मुझे केवल इंटीजर नज़र आते हैं, 0 भी नज़र आता है। अच्छा, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर मांग रहा है इसका मतलब ये एक इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ये भी एक इंटीग्रल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव भी होता है, +1 इंटीग्रल सॉल्यूशन है, -1 भी इंटीग्रल सॉल्यूशन है, 0 भी इंटीग्रल सॉल्यूशन होता है, लेकिन -½ इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, x = 0, x = 1 और x = -1, दीज आर द इंटीग्रल सॉल्यूशन। x = -½ इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूँ, इफ़ x बिलोंग्स टू, इसी चीज़ को अगर मैं लिख लेता हूँ, इसी चीज़ को ना, क्वेश्चन को लिख रहा हूँ केवल, इफ़ x बिलोंग्स टू I, देन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन क्या रहेगी हमारी, वापस सेम लिख रहा हूँ, x -1 x + ½ और x + 1 = 0। तो इसी चीज़ का अगर इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, इफ़ x बिलोंग्स टू I। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या चाहता है कि x जहाँ पर भी रहे वो इंटीजर वाले घर में रहे, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो केवल इंटीग्रल वैल्यू होगी। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो हमारा ये बन जाता है। अब इसको थोड़ा सा और घुमा देता हूँ, इस क्वेश्चन को घुमा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में भी घुमाएगा तो हमें पता लगना चाहिए ना कि उसने कैसे घुमाया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का सेकंड टाइप लेता हूँ, इस क्वेश्चन का सेकंड टाइप लेता हूँ और आपसे पूछता हूँ, फाइंड नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। फाइंड नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक बार मिटा लेते हैं इसको अच्छे से ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। ये क्वेश्चन नहीं मिटाया, बाकी सब मैंने मिटा दिया है ताकि कनेक्शन भी पता लगता रहे। ठीक, वापस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फाइंड नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x -1 x + ½ और x + 1 = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसने वर्ड चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया है, ज़्यादा चेंज नहीं किया है। वहाँ पर इंटीग्रल सॉल्यूशन मांग रहा था, अभी भी मांग रहा है इंटीग्रल सॉल्यूशन, लेकिन किस तरह के इंटीग्रल सॉल्यूशन, जो नॉन पॉजिटिव हो, जो पॉजिटिव ना हो। तो इस कैटेगरी में 0 भी आ गया। देखो मैंने आपको क्लासिफिकेशन लिखा है, वहाँ उस डेफिनेशन में अगर मैं जाऊँगा तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे,
और 0 भी आ जाएगा। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को लिखूं तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -½ और x इक्वल टू -1 में से अगर नॉन पॉजिटिव नंबर्स को सर्च करना चाहूँ, इंटीग्रल सॉल्यूशन को सर्च करना चाहूँ, तो x इक्वल टू -1 नॉन पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है और x इक्वल टू 0 भी नॉन पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है। x इक्वल टू 1 ये नॉन पॉजिटिव की कैटेगरी में नहीं आता है और x इक्वल टू -½ ये भी हमारे पास नॉन पॉजिटिव की कैटेगरी में नहीं आता है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को बस बोल के दिखा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं नॉन नेगेटिव कर देता, इसी क्वेश्चन को अगर मैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कर देता, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 0 भी लूंगा, नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन में अगर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मांग लेता हूँ तो x इक्वल टू 0 आंसर होगा और x इक्वल टू 1 आंसर होगा, बाकी x इक्वल टू -½ अभी भी नहीं होगा और x इक्वल टू -1 ऑल्सो रिजेक्टेड। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के जो रिजल्ट रहेंगे वो तो मतलब क्वेश्चन किस तरह से घुमाया जाता है वो हमें यहाँ पर समझना चाहिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ, फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, find positive integral solution of the same question of the equation x minus 1 x plus ½ और x plus 1 इक्वल टू 0। अब देखिए वो मांग क्या रहा है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब ऐसे इंटीग्रल सॉल्यूशन जो केवल पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में 0 नहीं आता भाई, ये हमने जोर देकर आराम से अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो x पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन तो आपको पता ही है, 0 होगा, 1 होगा, -½ होगा और -1 होगा। लेकिन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर मांग रहा है तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में केवल 1 आता है, x इक्वल टू 1, 0 नहीं आएगा, x इक्वल टू 0 रिजेक्टेड, x इक्वल टू -½ ऑल्सो रिजेक्टेड और x इक्वल टू -1 ऑल्सो रिजेक्टेड। तो यहाँ पर अगर मैं इसके इंटीजर के क्लासिफिकेशन और उससे आने वाले क्वेश्चंस, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो नहीं देगा, लेकिन ये बेसिक लेवल से स्टार्ट है। इसमें आपको कहीं पर भी कोई भी वर्ड आ सकता है, तो इन वर्ड्स को हमें पकड़ना चाहिए और इन वर्ड्स का यूज़ हमें अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है, तभी हम कुछ आगे कर पाएँ, ठीक है, तभी हमें अच्छी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू।